चंद्रा जय भोलेनाथ दोस्तों। 25 जुलाई 2:36 पीएम, 25 जुलाई 2:36 पीएम एंड इट्स सैटरडे 25 जुलाई 2020 और 2:36 हुई है आफ्टरनून की। और आज का टॉपिक है दोस्तों, टुडेज टॉपिक इज ए हॉट टॉपिक इन द टाउन, ए सेंसेशनल स्टॉक विच हैज क्रिएटेड हैवॉक इन द बियर्स खेमा। बियर्स के खेमे में एक हैवॉक जैसा ला दिया है रिलायंस इंडस्ट्रीज। फ्रॉम 875 on 24th March, it's 2163 on 24th July. From 875 on 24th March, it's 2163 on 24th July. What's next? What is next? What next? अब क्या है, अब आगे क्या है इसमें? तो चलिए बिना समय गवाए हम सीधे चार्ट्स पे जाके इसकी चर्चा करते हैं। वी विल ट्राई टू एनालाइज वॉट एवर इज इन द चार्ट्स एंड वी विल ट्राई टू एज्यूम कि क्या हो सकता है आगे के कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में। वी विल ट्राई टू एनालाइज बेस्ड ऑन द चार्ट्स। दिस इज प्योरली a technical study. This is not a buy and sell recommendation to anyone. This is purely for educational purpose. These are just my personal views. If you trade on these views and incur any kind of losses, then I and my channel will never be responsible at all. And for that you can read my disclaimer in my description section of each and every video. It is clearly mentioned, my disclaimer is clearly mentioned and it is mandatory to read for everyone. और ये अनिवार्य है सबके लिए पढ़ना, जो कि मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स रहता है वीडियो का। चलिए सीधा चार्ट पे जाते हैं और देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है, क्या दिख रहा है भविष्य के गर्भ में रिलायंस के बारे में, जो कि एक तहलका मचा रहा है और इस लॉकडाउन के माहौल में डील पे डील ला रहा है। और कुछ तो खबरें भी इसकी ऐसी चल रही है कि लगता है कभी कभी तो निफ्टी को भी सरपास कर जाएगा क्या ये खुद अकेला ही। तो सीधा मैं इसका डेली चार्ट पहले खोलता हूँ। डेली चार्ट मतलब एक दिन की एक कैंडल। दिस इज़ द डेली चार्ट ऑफ रिलायंस। ये रिलायंस का डेली चार्ट है दोस्तों। आई हैव टेकन 4 months एज पीरियड, लास्ट 4 months की कैंडल्स ले रहा हूँ मैं। और डेली चार्ट ये आपके सामने है, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज आपको दिख रहा होगा। तो कल की इफ़ यू सी, मैंने एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ की है। तो ये कल का जो इसने एक ब्रेकआउट दिया, डेफिनेटली कल 2100 के ऊपर जैसे इसने कल वाइट कैंडल से क्रॉस किया, इट हैज़ गिवन ए ब्रेकआउट एंड ए स्मार्ट ब्रेकआउट। बट इज इट सस्टेनेबल नाउ? तो आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, गारंटी कुछ नहीं है लेकिन एक कोशिश है मेरी, तो मैं कोशिश करता हूँ आपके सामने। तो मैंने यहाँ पे एक ही EMA ले रखी है, ओनली वन EMA आई हैव टेकन, इफ़ यू कैन सी दिस, दैट इज़ 20 EMA। और मेरा मानना है कोई भी स्टॉक, एनी स्टॉक जो भी अपने 20 EMA से काफ़ी ऊपर चला जाता है, उसको किस करने ज़रूर आता है विदिन 48 डेज। विदिन 48 डेज मैक्सिमम। ये तो बहुत वर्स्ट केस में बोल रहा हूँ 48 डेज, जनरली वो 25 दिन 30 दिन में ही वापस अपने ट्रेडिंग डेज की बात कर रहा हूँ, नॉट डेज, नंबर ऑफ डेज नहीं, ट्रेडिंग डेज। ट्रेडिंग डेज मतलब हॉलीडेज को आप एक्सक्लूड करोगे। तो आपको मैं कुछ चीज़ें अपनी स्टडी से बता रहा हूँ। 1889 आपके सामने क्या आ रहा है, 20 EMA। आज की कल की प्राइस क्या कहाँ पे क्लोज हुई है? कल की प्राइस क्लोज हुई है 2146 पे and the high was 2163, which is a all time high for Reliance, all time high. And in this mahal of lockdown and huge coronavirus data is rising, this stock is doing significantly well and it is suddenly going like a rocket and it has outsmarted every stock in the Nifty 50. सो लेट अस सी। मैं आपको ये एक टेक्निकल, मैंने ये 2
ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, आपको एक चैनल बना के दिखाया है। ये चैनल में इसने लोअर एंड को तो देखिए इसको टच ही नहीं कर रहा है। यहाँ पे जो टच हुआ था ये 855 जो बनाया था इसने, 875 का लो, ये है 23 मार्च को इसने बनाया था। उसके बाद देखिए अब इसका लोअर एंड जो चैनल का है वो कभी भी टच होने के लिए आया ही नहीं है, कभी भी नहीं आया, कभी भी नहीं आया एक बार भी। लेकिन हायर एंड को कई बार इसने क्रॉस किया, लेकिन सिग्निफिकेंटली कोई भी टाइम अच्छा ब्रेकआउट नहीं मिला। लेकिन येस्टरडे इट हैज शोन ए ब्रेकआउट, ठीक है। नाउ दिस इज ए फॉल्स ब्रेकआउट, विल दिस बी सस्टेनेबल? आई डोंट थिंक सो। मुझे लगता है ये सस्टेन नहीं करेगा, और सटनली रिलायंस ही एक कल्प्रिट होगा अब निफ्टी को एक बार 200-300 पॉइंट का करेक्शन लाने के लिए। बिकॉज रिलायंस इटसेल्फ अकेला जो वेटेज अभी कैरी कर रहा है निफ्टी में, वो निफ्टी जो आज 11,200 के आसपास चल रहा है, अगर आप रिलायंस का शेयर अलग कर दो तो मुझे लगता है निफ्टी आज की डेट में भी 9,800 के नज़दीक है। अगर रिलायंस ये 875 से 2163 नहीं आता तो निफ्टी आज की डेट में आपको 9,600 या 9,700 पे मिलता, बिकॉज इट हैज़ सिग्निफिकेंट वेटेज इन निफ्टी स्टॉक्स, एंड निफ्टी इज रियली पुश्ड अप बाय रिलायंस इटसेल्फ। 2-3 स्टॉक का और भी कमाल है, लेकिन रिलायंस हैज़ आउट परफॉर्म एवरी स्टॉक। तो अब ये मैं BCMA की लाइन क्यों लाया, अब मैं आपको इसका कुछ चमत्कार दिखाता हूँ। पहले तो देखिए इसने BCMA को कब काट दिया। यहाँ पे लास्ट टेस्ट इसने किया था 12/6 को, 12 जून को लास्ट इसने BCMA को टच किया था। आप देखो ये जो रेड कलर की लाइन जा रही है, दिस इज 20 EMA ऑफ रिलायंस। EMA मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो इसको लास्ट इसने टच किया था 12/6। उसके बाद हम नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज देखें तो इसको भी काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट इसने यहाँ पे किस किया था, 1 2 3 2 5 2 7 3 10 3 13 3 16 3 19 3 22 3 25 3 28 और 3 31 दिन हो गए वापस अभी तक अपने BCMA को छूने नहीं आया। 31 डेज ट्रेडिंग डेज इंक्लूडिंग द 12/6 वाला डे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 31 डेज जुदा हो गया है वो, ठीक है। अब अगर मैं आपको एक और डेली चार्ट थोड़ा लंबा टाइम फ्रेम का दिखाऊं, यहाँ पे खोलता हूँ मैं चार्ट। तो विल कम बैक टू दैट स्टडी अगेन, बट लेट मी फर्स्ट ओपन अ रिलायंस वन मोर चार्ट ऑफ वीक डेली विथ 2 years टाइम फ्रेम। मैं यहाँ पे 2 years कर देता हूँ, और डेली इसका जो रेंज है इट विल बी डेली चार्ट, ओके। नाउ लेट अस सी कि कितनी बार इसने BCMA को, कभी भी ऐसा हुआ कि ये BCMA छूने नहीं आया। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ इसने BCMA को क्रॉस किया, ये रेड लाइन आपको दिख रही है, तो 3 6 10 थोड़े दिनों में वापस इसको छूने आया, वापस इसके नीचे भी गया तो वापस इसको छूने आता है, नीचे गया वापस छूने आया। तो ऐसे करते करते लंबा, जो सबसे लंबा टाइम फ्रेम इसने लिया ये इस पीरियड में लिया। मैं आपको ये पीरियड आपको यहाँ पे इसने पहले दिन क्रॉस किया था 20/9 को। 20/9 के बाद इसने वापस कब छुआ इसको, यहाँ पे छू दिया 11/11। 20/9 से 11/11 को वापस 13 नहीं, यहाँ दिस इज 11/11। 20/9 से 11/11 कितने दिन हो गए, उसमें ट्रेडिंग डेज कितने होंगे, 3। तो 20/9 से 11/11 ये बड़ा टाइम लिया। और एक जब ये फॉल आई थी अभी फरवरी या मार्च में, तो इसने इसको वायलेट किया था BCMA को, 24 फरवरी को वायलेट कर दिया था, इसके नीचे क्लोजिंग दे दी थी। 24 फरवरी से इसने टाइम लिया 25 मार्च तक का, 24 फरवरी से 25 मार्च वापस इसने BCMA को टच किया, आपको देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद भी इसने ऊपर रहा, वापस टच करने आया, आप देखिए, ठीक है। तो अब 31 डेज हो गए हैं, तो ये लॉन्गेस्ट टाइम हो गया इसको BCMA को टच नहीं किया इसने। और इसकी BCMA क्या बता रही है, 1889। तो मैं आपको इतना एश्योरेंस तो नहीं देता हूँ, बिकॉज एश्योरेंस स्टॉक मार्केट में कोई वर्ड नहीं होता है। प्रोबेबिलिटी है कि विद इन नेक्स्ट 7 to 8 ट्रेडिंग डेज, ठीक है,
तो मैंने आपको पूरा 2 साल का इसका कहानी दिखाया है, जहाँ पे इसने कितना भी ऊपर चले जाए एक बार वापस बीस, देखिए यहाँ काफ़ी ऊपर चला गया था, लेकिन वापस इसको आना पड़ा BCMA को टच करने के लिए। यहाँ कहाँ से आया था वो, 1615 से वापस BCMA को टच करने कहाँ तक आ गया, 1403 तक आ गया। तो अब इसका रेट है 2146, 2146, और इसकी BCMA आ रही है आज की डेट में 1889 या 1890 राउंड फिगर में आप बोल सकते हो, क्योंकि 93 पैसा भी आ रहा है, तो 1890। अब 1890 ये आएगा, कब तक आएगा, मुझे लगता है 7 से 8 ट्रेडिंग डेज मैक्सिमम, 7 to 8 ट्रेडिंग डेज। ट्रेडिंग डेज का मतलब होता है एक्सक्लूडिंग द हॉलीडेज, ओके, जो शनिवार रविवार के हॉलीडेज होते हैं, या कोई बकरा ईद, कोई 15 अगस्त, जो भी हॉलीडे होता है उसको एक्सक्लूड करके 7 ट्रेडिंग डेज फ्रॉम मंडे। इफ यू विल काउंट, यू विल सी रिलायंस कमिंग नियर 1890। और ये दिस मूविंग एवरेज कीप्स ऑन चेंजिंग एवरी डे विथ एवरी न्यू डे, बिकॉज ये पिछले 20 दिन की EM है। तो अभी इसका अप ट्रेंड है, तो हो सकता है कल अगर और एक तेज़ी आता है मंडे को, तो ये हो सकता है 1899 पे पहुंच जाए, है ना, बिकॉज इट मूव्स अप। देखिए आप मूविंग एवरेज कहाँ से कहाँ मूव हो रही है। आप यहाँ पे ये रेड लाइन देखिए, यहाँ नीचे आ गई थी, अब ये रेड लाइन की एवरेज रोज मूव हो रही है ऊपर की तरफ, इट इज़ गोइंग अप। तो हो सकता है आप मंडे को इवनिंग में देखो तो ये आपको BCMA आपको दिखाए 1900 के आसपास, ठीक है, क्योंकि आफ्टर मंडेज क्लोजिंग, तो उसके बाद वो क्या नियम होता है, वो मंडे से लेके पिछले 20 दिन को गिनता है, ठीक है। तो ये फ्राइडे से लेके पिछले 20 दिन को गिन के इसकी एवरेज आ रही है, तो इसलिए इसको बोलते हैं मूविंग एवरेज, इट कीप्स ऑन मूविंग एवरी डे। तो पहले देखिए काफ़ी बार डाउन ट्रेंड भी आया था मूविंग एवरेज में। डाउन ट्रेंड कब आया, फरवरी और मार्च में जब गिरावट आई थी, उसके बाद ये अप ट्रेंड में चला गया मूविंग एवरेज। तो ये सिग्नल तो बहुत स्ट्रांग दे रहा है कि बहुत स्ट्रांग है ये स्टॉक, इट इज़ हाईली स्ट्रांग, बट डेफिनेटली ए करेक्शन इज ड्यू ऑन द कार्ड्स। कितनी भी अमेजोन की न्यूज़ ला लो, कुछ भी ला लो, इट्स माई वर्ड्स गाइज, इट हैज़ टू कम 1890 और 1900 एटलीस्ट, क्योंकि ये मूविंग एवरेज 1900 पे आ सकती है कुछ दिनों में, या 1910 तक भी आ सकती है। तो 1910 तक इसको आना ही आना है विद इन नेक्स्ट 7 to 8 ट्रेडिंग डेज। ये मैंने आपको एक स्टडी दिखाई है, ये आप सीख भी लीजिए, आपको ज़िंदगी भर काम आने वाली चीज़ है, फ्री में दे दिया हूँ। तो बस आप एक लाइक का बटन दबा दीजिएगा तो मुझे मेरा प्राइस मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज़ द चार्ज आई टेक फ्रॉम यू पीपल, ओके। और अब आ जाता हूँ मैं, तो मैंने आपको ये स्टडी दिखा दी, तो अब मैं वापस डेली चार्ट पे आता हूँ, जो मैंने चैनल बताया। तो चैनल में भी आप अगर देखो तो चैनल का लोअर एंड कहाँ पे आ रहा है आज की डेट में, अगर आप चेक करो तो वो 1899 तो हमारा वो आ रहा था 20 EM में, लेकिन चैनल का लोअर एंड बोल रहा है कहीं ना कहीं ये एक बार 1825 को टच करने आएगा, क्योंकि ये लोअर एंड को टच ही नहीं किया है कितने दिन से। चैनल के यहाँ से जब भागना स्टार्ट किया मार्च के बाद, ये लोअर एंड को टच करने नहीं आया, चैनल के लोअर एंड को आप देख सकते हो। और अगर एक और चैनल इसके अंदर ड्रॉ कर दिया जाए नीचे का, तो एक और बन सकता है संभावना, तो मैं उसको भी ड्रॉ करके देखता हूँ, ठीक है। इफ आई ड्रॉ दिस वन एज ए लोअर एंड चैनल, देन सर्टेनली द थिंग्स विल स्पीक अप। एक और इसके अंदर मैं एक इंटरनल चैनल ड्रॉ कर देता हूँ, जिसमें एक बार इसने ब्रीच जरूर किया था, लेकिन उस दिन क्लोजिंग ऊपर ही की। तो एक और अगर मैं चैनल ड्रॉ करता हूँ सपोर्ट का, तो वो भी मुझे कहीं ना कहीं 1900 के नीचे का भाव दिखा रहा है। इसमें एक ही कैंडल है जो इसके नीचे आई थी, लेकिन अल्टीमेटली ऊपर क्लोज हुआ। तो बाकी सब कैंडल इसके अंदर आप देख सकते हो इस दिन से। तो ये एक छोटा अंदर का चैनल है जो कि आपको प्राइस बता रहा है, ये भी कहीं ना कहीं 1890 के आसपास की प्राइस बता रहा है। कहाँ बता रहा है ये, 1892 या 1889 एग्जैक्टली जो EM आ रही है। तो वहीं पे ये भी बता रहा है कि एक बार इसको आना है। हो सकता है यहाँ नहीं आए, 1840 नहीं आए, लेकिन इतना तो जरूर आए, और मुझे लगता है 1840 भी आएगा। और एक बात, जिस दिन ये था AGM थी, उस दिन एक इसने स्पाइक लो मारा था, आपको याद होगा। दैट पर्टिकुलर डे इसने 1798 का स्पाइक लो मारा था,
फ्रॉम 1978 हाई इन दैट डे। ये एजीएम वाला दिन है जिस दिन मुकेश अंबानी साहब भाषण दे रहे थे कि हमारी ये बातें चल रही है, अरामको से डील की थोड़ी सी लफड़ा आ रहा है, तो ये सारी बातें एजीएम में वो कर रहे थे। तब ये एक स्पाइक आई थी और स्पाइक में ये एक नया लो बनाया था 1798 का, फ्रॉम द टॉप ऑफ 1978। तो इन नो टाइम 180 रुपये की एक ही दिन में गिरावट दिखी थी इसमें। वो दिन था एजीएम वाला 15 जुलाई, ठीक है। उसके बाद इसने धोखेबाजी करते हुए भागते गया ऊपर, क्योंकि वो एक स्पाइक से क्या हुआ, लोगों को विश्वास हो गया कि अब नीचे आएगा। 1798 का लो मारा, लेकिन अगले दिन इसने एक हायर लो बनाया जो कि 1812 का है। उसके बाद ये कभी पीछे की तरफ मुड़ा नहीं और ऊपर जाते गया। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि इट इज़ ए रॉकेट, स्काई में ही जाके कोई टिक जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इट हैज़ टू कम डाउन। तो ये मेरा एक व्यू है, तो इसको आप लोग नोट कर सकते हो। मेरी टारगेट 1890 और 1900 के बीच में है। माई टारगेट दिस इज़ माई पर्सनल व्यू, डोंट कॉपी दिस व्यू, ओके। मैं खाली आपको एक स्टडी दिखा रहा हूँ। माई टारगेट फॉर रिलायंस spot price, not future, is 1900 within next 7 to 10 trading days, based on the past 20 EMA परफॉर्मेंसेस। ठीक है, ये एक मैंने आपको स्टडी भी सिखा दी, आप लोग काम आएगी ज़िंदगी भर, ठीक है। ये हो गया, इसको मैं भी सेव रख लेता हूँ, मैंने ऐसा शनिवार के दिन बात की है। और अब आ जाता हूँ मैं वीकली चार्ट में। तो वीकली चार्ट हमको क्या दिखा रहा है? वीकली चार्ट भी कहीं ना कहीं आप देखो एक ब्रेकआउट दिखा रहा है। अगर मैं एक चैनल बनाऊँ जो अपवर्ड राइजिंग चैनल है बाकायदा, इट इज़ राइजिंग अपवर्ड, और इस चैनल में भी एक 2150 के ऊपर ब्रेकआउट दिख रहा है वीकली में। अब इसका भी अगर आप सपोर्ट देखो तो ये कहीं ना कहीं बता रहा है 1850 जो नीचे का चैनल, और इसको छुआ भी इसने एक बार, 2 बार छुआ है इस चैनल को, ठीक है, नीचे। तो अब तीसरी बार भी छूने आएगा। तो नेक्स्ट वीक, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक, ये 1850 आने वाला है, ठीक है। ये मेरा टेक्निकल स्टडी बोलता है। अब इसका भी 20 EMA की एक कहानी है, इसमें भी इसको छूना ही पड़ता है 20 EMA को, वीकली में भी। तो अब देखो यहाँ पे वीकली EMA से कब जुदा हो गया, ये कौन से वीक में जुदा हो गया, ये वीकली चार्ट है, ठीक है। तो ये वीकली चार्ट में ये वीकली EMA से जुदा हुआ इसने 20/4 वाली वीक से। 20/4 को मंडे होगा, आप चेक कर लीजिएगा। 20 अप्रैल वाली वीक से ये 20 EMA की वीकली EMA के ऊपर चला गया। अब इसका 20 वीकली EMA कितना आ रहा है? 1628 कितना आ रहा है? तो ये बोलता कि मैं 1628 भी एक बार आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन टाइम ले सकता हूँ। वो टाइम कितना लगेगा वो हम अभी एनालिसिस करते हैं। कितना आ सकता है? 1628। और आप ये देखो यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी दिख रहा है आपको, 1628 के ऊपर ये ब्रेकआउट है, और इसको आज तक ये ब्रेकआउट है, क्लियर कट ब्रेकआउट आप देख सकते हो। इसके अंदर में सारी कैंडल्स है, सब कैंडल्स इसके अंदर में, और ये ब्रेकआउट कैंडल है, और ये आज तक रीटेस्ट नहीं हुआ। तो इसको रीटेस्ट करने के लिए इसको एक बार 1630 भी आना पड़ेगा दोस्तों, आना पड़ेगा, भले ही 3 हफ्ते ले ले। अब हम लोग वीकली में इसने कितना टाइम लिया वो भी चेक करते हैं। वीकली में आप देखो यहाँ पे सबसे लंबा टाइम लगा इस जगह, ये मैं 5 साल का डाटा खोल दिया हूँ, 5 ईयर्स का वीकली डाटा। तो यहाँ पे आप देखो इस वीक से इसने क्रॉस किया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और 13th वीक में एक बार टच करने आ गया, देखिए लगभग टच किया था। तो यहाँ पे इसने 13th वीक में टच किया। उसके बाद आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30 32 34 नहीं, यहाँ पे
24वें वीक में यहाँ पे टच किया। इसको वापस गिन लेता हूँ यहाँ से, 2 3 5 3 8 3 11 3 14 3 17 3 20 4 24 3 27 30 30th वीक में इसने 30वें हफ्ते में। तो अब कितने वीक हो गए यहाँ पे, 3 2 5 3 8 3 11 3 14 15 वीक हुए अभी। तो वीकली में इसको 1600 आने में अभी 13-14 वीक टाइम है, 13th-14th वीक। तो एक बार ये 1600 भी आएगा, लेकिन 13-14 वीक्स का टाइम ले सकता है। तो वीकली के लिए आप 1600 की भी तैयारी कर सकते हो, लेकिन इट विल टेक 13-14 वीक्स। तो हो सकता है आपको सितंबर या अक्टूबर में आए वापस 1600, ये आएगा ज़रूर, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। तो बस यहीं पे मैं वीडियो एंड करता हूँ। अगर आपको पसंद आए इस तरह की नॉलेज, इस तरह की स्टडी, तो आप अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो डेफिनेटली इसको सब्सक्राइब कर डालिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि इस तरह की एक्सक्लूसिव स्टडीज सिर्फ इसी चैनल पे दी जाती है। और मेरा एक और सेक्शन है, स्टॉक सेक्शन, जिसमें मैं धमाल मचा रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा नहीं कर सकता, वैसा करके दिखा रहा हूँ। तो वो आपको वीडियोस दिख जाएंगे। और कल ही मैंने एक वीडियो बनाया, उसका नाम है, क्या नाम है, दिखा देता हूँ आपको। यस्टरडे इटसेल्फ मैंने एक वीडियो बनाया, किस पे, पेट्रोनेट पे। तो ये एक सीरीज़ मैं 24 मार्च से स्टार्ट किया हूँ, इसके बारे में आपको इस वीडियो में भी पता चल जाएगा। पेट्रोनेट का ये वीडियो है, कल ही बनाया मैंने, 241 पे मैंने डिलीवरी बाइंग करने बोला है। तो इस तरह का भी एक सीरीज़ मेरा चालू है 24 मार्च से, जिसमें एक भी स्टॉप लॉस नहीं होने का मैं दावा कर रहा हूँ, टिल माई डेथ। ठीक है, तो आप ये भी देख सकते हो। तो जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।